रात के 2 बज चुके थे। कमरा शांत था लेकिन नींद गायब। बिल्कुल इसी वक्त दीवार की घड़ी रुक गई 2:03 पर। पंखा भी अब धीमा पड़ चुका था। मैंने सोचा कुछ तो ठीक नहीं है और तभी कानों में किसी के कदमों की धीमी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने पलट कर देखा, कमरा खाली था, पर जैसे ही बिस्तर से उठने लगा दीवार पर एक परछाई दिखी, धीरे धीरे मेरी ओर आती हुई। और तभी कमरे की लाइट बंद हो गई। अब वहां सिर्फ अंधेरा था और मेरी धड़कनों की गूंज। मैं कुछ बोलना चाहता था पर गला सूख गया, आवाज ही नहीं निकली। और फिर एक सर्द सांस मेरे कान के पास महसूस हुई, जैसे कोई खड़ा हो बेहद पास। मैंने डरते हुए मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की पर वहां कोई नहीं था। नजरें दीवार की ओर गई, साया अब और भी साफ दिख रहा था। उसका चेहरा मेरी तरफ था और उसने कहा, तो फिर यहाँ आ गया। उसकी आवाज मेरे कानों में नहीं, सीधा दिमाग में गूंज रही थी। मुझे याद आया ये पहली बार नहीं था, मैं इस जगह को पहले भी देख चुका हूँ, किसी ख्वाब में या शायद किसी पुराने जन्म में। वो साया पास आता गया और मेरी परछाई वैसी की वैसी खड़ी रही, सिर्फ वही हिल रहा था। उसने धीरे से कहा, तेरे जाने से पहले कुछ अधूरा रह गया था, अब वो पूरा करने का वक्त आ गया है। मैं पीछे हटना चाहता था पर पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे और फिर वो मेरी आंखों में समा गया। मेरे सामने सब दिखने लगा, वो हादसा, वो चीखें और वो सब कुछ जो मैं भूल जाना चाहता था। और मेरी खुद की आवाज, मुझे माफ कर दो। एक झटका लगा, मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया एक आखिरी आवाज कानों में गूंजी, अब अधूरा कुछ नहीं, तू जा सकता है लेकिन अगली बार लौटने का हक नहीं होगा। और फिर मेरे हाथ पर उंगली से लिखा था एक शब्द, याद। कभी कभी जो सपने लगते हैं वो हमारी अधूरी हकीकत भी हो सकते हैं, और याद सिर्फ एक शब्द नहीं, एक दरवाजा है जो खुल जाए तो फिर कभी बंद नहीं होता।